क्वेश्चन। ये सब था हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब हमारे पास दूसरा फंक्शनली इंपॉर्टेंट लोब है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, बट इट एक्चुअली जो हाइपोथैलेमस से जो दो हार्मोन्स आते हैं, जिन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं, विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरो हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स टेम्पररीली स्टोर किए जाते हैं इन द नर्व एंडिंग्स ऑफ दिस दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब अंटिल दे आर यूज्ड इन द बॉडी। और इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए आप, ये ऊपर दिस इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने आपको बताया था ये जो वहाँ पे जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट क्लस्टर्स जैसे बनाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के साथ जो रिलेटेड है, मेनली वहाँ पे एक पैरावेंट्रिक्यूलर वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये जो आप ब्लू देख रहे हो, एंड ये जो आप यहाँ पे ग्रीन जो न्यूक्लियस देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये एक्चुअली न्यूक्लियस ये है क्या, दीज आर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, ये जो पैरावेंट्री जो वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, और ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, दिस सिक्रीट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये फिर ये हार्मोन्स जो है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ये फ्लो करते हैं हाइपोथैलेमस से टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब थ्रू दीज nerve fibers or axonal flow, okay, through the by carrying proteins which are called as neurophysions. तो मेनली जो दो हार्मोन्स हमारे पास हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं थ्रू एक्सोनल फ्लो and get stored in the nerve endings of posterior pituitary lobe. These are antidiuretic hormone or vasopressin, and another one is oxytocin. uh, अगर हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें तो इसके मेनली दो फंक्शंस हैं हमारा, जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है ये। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। तो पहला फंक्शन है रिटेंशन ऑफ वाटर, और दूसरा फंक्शन है वैसोप्रेसर एक्शन। रिटेंशन ऑफ वाटर की अगर बात करें तो इसका मेजर फंक्शन है, एंड इट achieves this function by acting on kidneys, ये kidneys पे act करता है, and it increases the reabsorption of water from various parts of nephron in the kidney, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ट्यूब्यूल है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट है जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, आप जानते ही होंगे। तो उस पे एक्ट करता है और उसको परमिएबल बनाता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर in the process of urine formation. And in the absence of antidiuretic hormone, the distal convoluted tubule and collecting duct are totally impermeable to the water. और जब इसकी absence होती है दिस एडीएच की, या किसी भी वजह से हाइपोसिक्रीशन होती है, तो उस वक्त रीअब्जॉर्प्शन वाटर की नहीं होती है इन द किडनीज, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड। तो लॉस ऑफ वाटर जो है होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड विद यूरिन, और दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडिस। ये हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे जब हम इनके जो इन हार्मोन्स की हाइपोसिक्रीशन या हाइपरसिक्रीशन से जो एबनॉर्मेलिटीज हमारी बॉडीज में डेवलप होती हैं वो हम आगे अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि
मेन फंक्शन जो है इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, दैट इज रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। फिर दूसरा फंक्शन जो है दैट इज वेसोप्रेसर एक्शन। Vasopressor action is that it shows vasoconstrictor action। ब्लड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करता है, बिकॉज ये जब एक्ट करता है बॉडी में तो ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है आर्टरीज को थ्रू आउट द बॉडी, और उस वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बट इट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। मेन फंक्शन इज रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। और ये एक्ट कैसे करता है? Osmoreceptors are the receptors which give response to change in the osmolar concentration of the blood। जब ब्लड का osmolar concentration जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त जो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, उनको वो रेस्पॉन्ड करते हैं इस इंक्रीज्ड ऑस्मोलर कंसंट्रेशन जो है ब्लड की उसको, और उस वक्त ये जो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लियाई है वहाँ पे, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिससे मेनली ये जो एडीएच है ये सिक्रीट होता है, और ये फिर मैसेज या इम्पल्स भेजते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और एडीएच रिलीज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और जब ये एडीएच रिलीज हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इनटू द ब्लड, और फिर ये किडनीज पे एक्ट करता है, और वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो वाटर की है इनसाइड किडनी वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वो ऑस्मोलर कंसंट्रेशन ब्लड की इंक्रीज हो गई थी वो फिर से नॉर्मल लेवल्स तक आ जाती है। दूसरा जो मेन हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इज मेनली सिक्रीटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो मैंने आपको अभी बताया। और this hormone is polypeptide having 9 amino acids, और its actions in females की अगर बात करें, जो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है फीमेल्स पे, it mainly acts on mammary glands and uterus। ऑक्सीटोसिन causes ejection of milk from mammary glands। तो इसको हम ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं या बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। एक्चुअली दिस ऑक्सीटोसिन contracts this smooth muscles of mammary glands and uterus। तो जब ये सिक्रीट होता है फ्रॉम पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये एक्ट करता है ऑन दिस मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ मिल्क। और ये जब एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड्स पे, तो ये वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जिन्हें हम मायो एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट्स बनी होती हैं जिनसे, तो उनकी कंट्रैक्शन करता है, और उसकी वजह से जो मिल्क जो है वो इजेक्ट होता है फ्रॉम फ्रॉम दोज मेमोरी ग्लैंड्स। और दूसरा जो है दैट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तब ये हार्मोन जो है दिस एक्ट्स ऑन द यूट्रस ऑफ दैट प्रेग्नेंट वुमेन, और उसके जो वो मायोमेट्रियम है, जो वो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे मायोमेट्रियम में, उनको कंट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से जो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस में ऑक्सीटोसिन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल्स एट द टाइम ऑफ व्हेन प्रेगनेंसी इज कंप्लीटेड, तो उस वक्त उनकी लेवल्स कम हो जाती है, और उससे जो
इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन का वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर उस जो मायोमेट्रियम है वो कंट्रैक्ट होता है, दैट हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन। फिर अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस पे भी या उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे ये एक्ट करता है, एंड दिस ऑक्सीटोसिन, एंड दैट हैपेंस ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब स्पर्म डिपॉजिट किए जा दिस सेमन डिपॉजिट किया जाता है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उसको वो जो मैंने आपसे वहाँ पे कहा था, जो एंटी पेरिस्टाल्टिक जो कंट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस की या फेलोपियन ट्यूब्स की, टू टू एक्चुअली ब्रिंग दैट semen or sperms from the lower part of reproductive tract of female to the upper parts, that is uterus, fallopian tube, तो वो एंटी पेरिस्टाल्टिक जो कंट्रैक्शंस हैं वो भी ऑक्सीटोसिन ही करता है। और अगर मेल के अंदर बात करें तो ड्यूरिंग दिस इजैकुलेशन, दिस ऑक्सीटोसिन causes contraction of smooth muscles, और जिसकी वजह से sperms जो हैं वो from those ducts they come out and they are deposited into the female reproductive tract. तो इस लेक्चर में हमने मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की, और पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको बताया एडिनो हाइपोफाइसिस और फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस, कहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इनकी एबनॉर्मेलिटीज हैं ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन, व्हाटएवर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।